17 दिसंबर 2024 को हर रोज की तरह रूसी सेना के टॉप परमाणु वैज्ञानिक इगोर किरिलोव मॉस्को के रियाजांस्की एवेन्यू में अपने घर में मौजूद थे। हर दिन की तरह वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तभी घर के बाहर खड़े एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें 54 साल के किरिलोव की मौत हो जाती है। किरिलोव के साथ उनका एक असिस्टेंट भी इस हमले में मारा जाता है। आपको बता दें कि ये धमाका इतना बड़ा था कि आसपास की बिल्डिंगों की खिड़कियां तक इस ब्लास्ट में चकनाचूर हो गई। किरिलोव की मौत रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रशियन एजेंसियों की नाक के नीचे कोई आकर कैसे रूसी सेना के इतने बड़े जनरल की हत्या कर सकता है। तो आपको बता दें कि इस हमले के तार यूक्रेन से जुड़े हैं। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के टॉप परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कराई है। ऐसा करके उसने यूक्रेन पर हमले का कुछ हिसाब किताब बराबर किया है। तो आपको बता दें कि इस मामले में रूस की सुरक्षा एजेंसी ने एक 29 साल के उज़्बेकिस्तानी लड़के को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी मॉस्को के बालाशिखा जिले के चेरनोय गांव से हुई है। यह जानकारी रूस के गृह मंत्रालय की प्रवक्ता इरिना वॉक ने दी है। रूसी एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेनी यानी एसबीयू ने जनरल की हत्या के लिए इस शख्स को हायर किया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि जनरल की हत्या के बदले उसे $1 लाख इनाम देने का वादा किया गया था। हमलावर से कहा गया था कि वो रूसी जनरल की हत्या करके चुपचाप यूरोपीय यूनियन आ जाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से इस लड़के ने रूसी जनरल की हत्या की है, उसे जानकर एजेंसियां हक्की बक्की रह गई हैं। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि इस लड़के ने जनरल के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के नीचे होममेड बम छिपा दिया था और इसके बाद इसने एक गाड़ी किराए पर ली, जिसमें सर्विलांस कैमरा लगा था, जिससे यूक्रेन के नेबर में लाइव फुटेज को भेजा जा रहा था। और जब रूसी जनरल अपने घर से बाहर निकले तो स्कूटर में लगे बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया गया, जिसमें जनरल की मौत हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पर रूसी जनरल की हत्या हुई वो रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। रूसी एजेंसियों के मुताबिक हमलावर ने जिस बम से जनरल को उड़ाया उसमें करीब 200 ग्राम का टीएनटी का धमाका हुआ। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी एजेंसियों का आरोप है कि किरिलोव की यूक्रेन के भीतर प्रतिबंधित केमिकल हथियारों को तैनात करने में सबसे अहम भूमिका थी और रूसी जनरल की मौत से एक दिन पहले ही यूक्रेन में उनके ऊपर युद्ध में प्रतिबंधित केमिकल हथियार के उपयोग का आरोप लगाया गया था। हालांकि रूस ने इन आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि जनरल किरिलोव के ऊपर ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने बैन लगाया हुआ है।